एक संत थे शरीर बाबा जी महाराज। पवित्र विप्र कुल का जन्म था, बुंदेलखंड का शरीर था उनका, भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे। केवल शरीर मात्र परिग्रह था, इसलिए उनका नाम शरीर बाबा पड़ गया। शरीर पर कोई कपड़ा पड़ा नहीं पहनते, पूर्ण दिगंबर रहते थे। इतनी ऊंची कक्षा ज्ञान की उन्हें प्राप्त हो चुकी थी कि जो लक्षण भगवान ऋषभ देव जी के कहे गए भागवत में, वे सारे लक्षण उनमें घटित थे। उनके मलमूत्र से भी सुगंध आती थी। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, अपने आप कुछ नहीं, मस्त घूमते रहते थे पागलों की तरह। कभी कोई उनको कहीं देखता, कभी कोई कहीं देखता, ऐसे थे। एक बार जंगलों में पड़े थे, सत्य घटना है। अब कुछ किसान लोग वहां से जा रहे थे रात्रि में अपने खेत में पानी लगाने के लिए। गेहूं के खेत में रात को ही पानी लगाया जाता है। तो उन्होंने देखा कि भयंकर ठंड है, बाबा ठंड में नंग धड़ंग पड़े हैं। तो उनको शरीर को बचाने की स्थिति से, विचार से लकड़ियां इकट्ठी करके वहां थोड़ी अग्नि जला दी कि अग्नि के सहारे उनके शरीर में थोड़ी गर्मी पहुंचती रही। और जब पानी लगाकर सवेरे वहां से लौटे तो क्या देखा कि बाबा के दोनों पैर आग में हैं। वो आग में है नहीं, प्रज्वलित अग्नि में दोनों पैर हड्डी तक जलकर खाक हो चुके हैं। घुटने तक पांव जल गए, पूरी तरह जल गए। और धूना चैतन्य है। उन्होंने कहा बाबा तुम्हारे पैर जल गए। बाबा बोले जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे, हमारा ना हाथ है ना पैर है, तो हमारा क्या जलेगा। अब वो तो बहुत ऊंची कक्षा में स्थित होकर बोल रहे थे, पर वे बेचारे किसान न समझ सके। अरे बोले ये तो बड़ा उल्टा हो गया, बाबा ने अपने पैर जला लिए, पता नहीं कैसा पागल है। एक सप्ताह बाद फिर फसल में पानी देने के लिए आए तो अब की बार क्या देखा कि बाबा जंगल में घूम रहे हैं। उनके नए पैर उगाए, नए पैर उगाए। अब ये सोचिए देहाध्यास इतना कम हो सकता है कि पैर जलकर भस्म हो जाए और पता भी न चले। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में क्या होता है? असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में शरीर का कोई अंग काट कर कोई फेंक दे तो भी समाधि में परब्रह्म के सार जिसके अंतःकरण का एकाकार हो रहा है उसे अनुभूति नहीं होगी कि मेरा हाथ कट गया है, मेरा पैर कट गया है। शरीर को सुख दुख की अनुभूति तब होती है जब अंतःकरण की वृत्ति शरीर के साथ एकीकृत होती है, और जब अंतःकरण की वृत्ति प्रभु के साथ एकीकृत हो जाती है तो शरीर के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। नामदेव जी को तनिक भी अपमान बोध नहीं हुआ। उन्होंने अपने मन में विचार किया, क्या है, गाली दिया, धक्का दिया, मार पिटाई की, बाहर निकाल दिया, इससे हमारी क्या हानि हो गई। अच्छा हुआ, लोभ करने वाले को तो दंड मिलना ही चाहिए। हमने फटी पुरानी जूतियों का लोभ किया और अनुचित अशास्त्रीय कार्य किया कि फेट में बांध करके मंदिर में कीर्तन करने चले गए। तो जूतियों में आसक्ति हमारी हो गई, हमारी आसक्ति विट्ठल में होनी चाहिए थी। अच्छा हुआ, यदि यह दंड ये पंडा पुजारी यहाँ न देते तो यमराज के यहाँ इस दंड को भोगना पड़ता। पंढरीनाथ कितने करुणामय हैं, इतने बड़े अपराध को यहाँ हल्के में ही उन्होंने समाप्त कर दिया, सहज में ही उसका दंड भुगवा दिया। बड़े प्रसन्न हुए श्री नामदेव जी, दुखी नहीं है बिल्कुल।
और बोले भगवान तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, कीर्तन का नियम कहीं भी पूरा कर लेना, वहीं बैठकर कीर्तन करने लगे। लेकिन एक बात से नामदेव जी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई। नामदेव जी के मन में आया कि इन पंडे पुजारियों ने कह दिया खबरदार, अब द्वारा मंदिर में पांव मत रखना, आना मत द्वारा यहां। तो मैं तो प्रभु का दर्शन का लालची हूं, बिना प्रभु दर्शन के मुझसे कैसे रहा जाएगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा। मैं प्रभु दर्शन से वंचित हो गया, इसका विरह आपको हो गया। और वे रुदन करने लगे।